नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो सुनते ही साहस की अनगिनत कहानियां मन के पटल पर आने लगती है। देश प्रेम और बलिदान की वो किस्से आज भी शरीर पर रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने इस सच्चे देशभक्त पर बड़ा ही अन्याय किया। क्या यह सच है? वैचारिक मतभेदों के बावजूद सुभाष बाबू के दिल में गांधी जी और कांग्रेस के उनके सहयोगियों के प्रति कितना गहरा आदर भाव था, यह समझने के लिए प्रस्तुत है कुछ ऐतिहासिक तथ्य। सुभाष बाबू ने आजाद हिंद सेना के 3 बटालियनों को क्या नाम दिया होगा? गांधी बटालियन, नेहरू बटालियन और मौलाना आजाद बटालियन। जब जापानी सेना द्वारा अंडमान पर कब्जा कर लिया गया और नेताजी को स्वतंत्र भारत का झंडा फहराना था, उन्होंने वही तिरंगा फहराया जिस पर गांधी जी का चरखा बना हुआ था। आजाद हिंद रेडियो पर बैंकॉक से सुभाष बाबू ने 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के सम्मान में विशेष भाषण दिया था। इस भाषण में वे कहते हैं, आज हमारे सर्वोच्च नेता का जन्मदिन है। गांधी जी ने हम भारतवासियों को आत्मसम्मान से अवगत कराया, हमारे अस्तित्व को आत्मविश्वास से भर दिया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आजादी के लिए महात्मा जी ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय है। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वह शख्स थे जिन्होंने गांधी जी को प्रथमतः पहली बार भारत का राष्ट्रपिता कहा। अगर गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने सुभाष बाबू पर अन्याय किया होता तो क्या ये बातें हो सकती थी? बहरहाल, कुछ बातों पर सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद थे। 1921 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस परीक्षा में ऊंची सफलता हासिल करने वाला यह बंगाली युवा सुभाष सरकारी नौकरी ठुकराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। अगले 10 सालों में सुभाष बाबू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में गिने जाने लगे थे। बंगाल क्षेत्र में तो वो जैसे एक मिथक बन गए थे। 1938 में पहली बार सुभाष बाबू राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अपनी समाजवादी सोच में कांग्रेस को ढालना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे कुछ नेता इस सपने से सहमति रखते थे, लेकिन कई अन्य नेता, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, समाजवाद के इस दृष्टिकोण से असहमत थे और फिर अहिंसा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को सशस्त्र संघर्ष की राह पर ले जाने की कल्पना के बारे में तो सुभाष बाबू बिल्कुल अकेले थे। उनकी यह सोच कांग्रेस की बुनियादी सोच से पूरी तरह से भिन्न थी। कांग्रेस ने संगठन के रूप में कई सालों से अहिंसक कार्रवाई की शांतिपूर्ण तकनीक को अपनाया था। इन्हीं बातों की वजह से 1939 में दूसरी बार बोस के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में इस्तीफा दे दिया। केवल 2 सदस्य नेहरू और शरत चंद्र बोस ने इस्तीफा न देते हुए सुभाष बाबू का साथ दिया। दोनों पक्षों में सुलह करने की कोशिश जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, लेकिन उनके सारे प्रयास नाकाम रहे। गांधी जी ने पत्र लिखकर सुभाष बाबू को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा अनुसार नई कार्यकारिणी बनाकर कांग्रेस को नए कार्यक्रम देने के लिए कहा था। लेकिन सुभाष बाबू को यह एहसास हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अन्य नेताओं के समर्थन के बगैर कांग्रेस संगठन को सकारात्मक रूप से चलाना मुमकिन नहीं हो सकता। इससे कांग्रेस पार्टी की और स्वतंत्रता संग्राम की एकजुटता खतरे में आ सकती थी। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से खुद इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस अंतर्गत ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गुट की स्थापना की, जो आगे चलकर अलग राजनीतिक पक्ष बना। वो समय था जब मतभेदों के बावजूद नेता खुले दिल से एक दूसरे के योगदान का स्वीकार करते थे। सुभाष बाबू गांधी जी को राष्ट्रपिता और गांधी जी सुभाष बाबू को देशभक्तों का राजकुमार
या प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स बुलाया करते थे। नेहरू ने भी नेताजी के साथ अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया। नेताजी की मौत के बाद जब अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद सेना के हजारों सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, तब नेहरू की अगुवाई में आईएनए डिफेंस कमेटी बनी। आईएनए के 3 प्रमुख कमांडर सहगल, ढिल्लन और शहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनके बचाव के लिए सालों बाद फिर एक बार खुद वकील का चौगा पहन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोर्ट मार्शल में उनकी केस लड़ी और उन्हें रिहाई दिलाई। सारे देश की नजर उस वक्त रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाने गए इस मुकदमे पर थी। 40 करोड़ की ये आवाज, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, इस घोषणा से सारा हिंदुस्तान गूंज उठा था। अब तो यह भी सामने आया है कि नेहरू कई सालों तक जर्मनी स्थित सुभाष बाबू की पत्नी और कन्या के लिए नियमित रूप से निधि भेजते रहे। तो इतिहास के ये सत्य हमें बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन तीनों को एक दूसरे के देश प्रेम और ध्येय निष्ठा के प्रति आदर और सम्मान था। विचारों से, कृति से वे अलग जरूर थे, मगर भारत की स्वतंत्रता का उनका ध्येय एक था। जिस भारत का सपना इन महान नेताओं ने देखा था, आओ फिर एक बार उस समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाएं। इन महापुरुषों के बलिदान को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।